सभी को नमस्कार। राजस्थान करंट जीके में हम पढ़ने जा रहे हैं मई माह की क्रोनोलॉजी, जिसमें राजस्थान का जो प्रादेशिक परिदृश्य है उसके बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान प्रादेशिक परिदृश्य के अंदर सबसे पहला प्रश्न बनता है कि राजस्थान में जो एयरपोर्ट है जयपुर का, वो भारत के जो टॉप 10 या टॉप 20 में शामिल है, वो कौन सा है? वो है जयपुर का एयरपोर्ट, वो 15वें स्थान पर है। यानी व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में जयपुर का जो एयरपोर्ट है वो 15वें नंबर पर बरकरार है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न बनता है, राजस्थान की बॉर्डर पर होगी रीट्रीट सेरेमनी। अभी आपने सुना होगा जो रीट्रीट सेरेमनी है, पहले पंजाब और पाकिस्तान की बॉर्डर पर लगती है, अटारी बाघा बॉर्डर पर इस तरह की सेरेमनी होती है। उसी तरह की सेरेमनी अभी अपने राजस्थान बॉर्डर पर होने वाली है। तो राजस्थान बॉर्डर पर होगी रीट्रीट सेरेमनी, शीघ्र ही शुरू होगी। और ये रीट्रीट सेरेमनी है वो केवल, इसका आयोजन केवल BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से किया जाएगा। यानी भारत और पाकिस्तान की सीमा पर जो राजस्थान की सीमा है वहाँ होगा ये रीट्रीट सेरेमनी, जो BSF की तरफ से किया जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं, मुख्यमंत्री ने किया हृदय रोग संस्थान का शिलान्यास। कहाँ किया गया? ये है सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जो जयपुर के अंदर है, वहाँ 5 अप्रैल 2022 से किया। उसके बाद में बात करते हैं, अभी फ़िलहाल में एक योजना चल रही है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। उसके तहत 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। यानी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो चल रही है उसके तहत 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। और ये सरकारी अस्पतालों में 1 अप्रैल 2022 से सुविधाएं दी जा रही है, 1 अप्रैल 2022 से। इसके बाद में पर्यटन विभाग है, उसने पर्यटन विभाग और AFHTR के मध्य MOU हुआ है, जिसके तहत हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में पर्यटन क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है, यह 9%। बस इतना आप याद रखें, पर्यटन विभाग का जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में योगदान कितना है वो है 9%। उसके बाद में अमृत महोत्सव कार्यक्रम। देखिए, भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में होटल अशोक में 2 दिवसीय अमृत समागम सम्मेलन का 13 अप्रैल 2022 को समापन हुआ था, जिसके तहत अमृत महोत्सव के दौरान वर्ष भर के दौरान राजस्थान में लगभग 4500 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ये 1336 कार्यक्रम को आज़ादी का अमृत महोत्सव की वेबसाइट पर भी पब्लिश किया जा चुका है। इन कार्यक्रमों में या आयोजनों में राजस्थान देश में 1 नंबर रहा है, यानी शीर्ष स्थान पर रहा है। अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत जो कार्यक्रम दिखाए गए उनमें सबसे ज़्यादा दिखाने वाला था राजस्थान, इसलिए अमृत महोत्सव कार्यक्रम में राजस्थान देश में 1 नंबर पर रहा है। उसके बाद में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमा की जो राशि है वो 10 लाख की गई है। उसके बाद राजस्थान पुलिस दिवस समारोह कब मनाया गया? 16 अप्रैल 2022 को। इसका आगे वाला एक प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है। देखिए, पुरस्कार वितरण में देखिए, राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जो थाना है वो कौन सा रहा? अभी वर्तमान में राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ थाना जेतसर में है, जो श्री गंगानगर में है। ये थाना राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ थानों की सूची में पुरस्कार पाने वाला थाना बना है। यानी जेतसर थाना राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ थाना बना है, जो गंगानगर जिले में। उसके बाद में नीति आयोग द्वारा राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक ASECI यानी नीति आयोग राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में राजस्थान का स्थान कौन से नंबर का रहा है? वो है 17वें नंबर पे। यहाँ राजस्थान का स्थान है 17वें नंबर पर।
किसमें नीति आयोग द्वारा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक ASCECI के तहत, यानी आप ये मानो कि नीति आयोग राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में राजस्थान का जो स्थान है वो कौन से नंबर का है, वो 17वें नंबर का है। उसके बाद में प्रश्न बनता है यहाँ से, लर्निंग लॉस को कम करने के लिए ब्रिज कोर्स लॉन्च किया गया। लर्निंग लॉस मतलब जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर रह गए, 2022-23 में की बात है जो घोषणा हुई, उसमें कोरोना महामारी के चलते विद्यार्थियों का जो लर्निंग लॉस था उसको कम करने के लिए, यानी लर्निंग लॉस था, अधिगम हो नहीं पाया बच्चों में, तो इसलिए इस अधिगम को बढ़ाने के लिए कि बच्चा कुछ अच्छा हो सके, उसके लिए उन्होंने एक ब्रिज कोर्स लाया गया। और ब्रिज कोर्स जिसमें हर कक्षा के लिए कुछ बेहतर उपाय थे। देखिए, इस ब्रिज कोर्स के माध्यम से RSCERT द्वारा जो उदयपुर में कक्षा 1 से 8 तक की कार्य पुस्तकों का 20 अप्रैल 2022 से विमोचन किया गया। यानी जो कार्य पुस्तकें थी, हर कक्षा के लिए अलग अलग पुस्तकों का वितरण किया गया, या हम कह सकें विमोचन किया गया। वो पुस्तकें कक्षा 1 के लिए थी, उस पुस्तक का नाम है प्रथम, कक्षा 2 के लिए है पल्लव, कक्षा 3 के लिए पहल, कक्षा 4 और 5 के लिए प्रयास, कक्षा 6 और 7 के लिए प्रवाह और कक्षा 8 के लिए प्रखर। ये कार्य पुस्तकें हैं जो कोरोना महामारी के दौरान जो बच्चे लर्निंग लॉस हो गया था, उस लॉस को पूरा करने के लिए ऐसी पुस्तकें तैयार की गई जो RSCERT उदयपुर द्वारा तैयार की गई, उसका विमोचन किया गया। ये उनके नाम दिए गए, प्रथम, पल्लव, पहल, प्रयास, प्रवाह और प्रखर। उसके बाद में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए चूरू जिला है, उसके कलेक्टर है सिद्धार्थ सिहाग, उसको सम्मानित किया गया। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए किसे पुरस्कार के रूप में चयनित किया गया, उनका नाम है सिद्धार्थ सिहाग। देखो, चूरू जिले के कलेक्टर है जिनका नाम है सिद्धार्थ सिहाग को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित लोक सेवा दिवस समारोह में प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। यानी लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए किस कलेक्टर को सम्मानित किया गया, वो है चूरू जिले के, उनका नाम है सिद्धार्थ सिहाग। उसके बाद में विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में अभी कौन है, डॉक्टर CP जोशी। उन्होंने 3 समितियों का गठन किया। आगे बात करते हैं 3 समितियां कौन कौन सी, जनलेखा समिति, प्राक्कलन समिति और प्राक्कलन क्षय समिति। देखिए, जनलेखा समिति उसके अध्यक्ष है गुलाब चंद कटारिया, प्राक्कलन समिति के राजेंद्र पारिक, प्राक्कलन समिति के दयाराम परमार। उसके बाद में बात करते हैं भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों को ब्याज दरों में मिलेगा 5% अनुदान। यानी 5% अनुदान मिलेगा कहाँ से, अगर वो किसान भूमि विकास बैंकों से ऋण लेते हैं तो उनमें कितनी छूट मिलेगी, 5% अनुदान मिलेगा। उसके बाद में बात करते हैं खेल से संबंधित। विवान कपूर, ये जयपुर के हैं विवान कपूर, जो इटली में आयोजित ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने में सफल रहे। विवान कपूर जो कि जयपुर के हैं, वो शॉटगन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने में सफलता प्राप्त की, यानी उन्होंने रजत पदक जीता। उनका नाम क्या है, विवान कपूर। कहाँ के है, जयपुर के है। कहाँ जीता, इटली में एक प्रतियोगिता थी ISSF शॉटगन वर्ल्ड चैंपियनशिप। उसके बाद में जल जीवन मिशन राजस्थान पिछड़ा। जल जीवन मिशन में राजस्थान का जो क्रम है, देखिए राजस्थान अब 33 जिलों में 29वें पायदान पर रहा है। देखिए, जो भारत में जो राज्य है उन राज्यों में राजस्थान का स्थान है 29वें नंबर पर है। लेकिन साथ में ये बात कर रहा है कि 2.5 वर्ष से 2.5 वर्ष की कुल प्रगति के आधार पर अब वो 32वें नंबर पर है। देखो, 2.5 वर्ष में जो प्रगति की है उसमें ये और पिछड़ गया है, और ये कौन से स्थान पे हो गया, 32वें स्थान पर। अगर ऑल ओवर देखा जाए तो ये 33वें स्थान पर, 33 राज्यों में 29वें स्थान पर है।
अगर ये 2.5 वर्ष की अवधि के दौरान कहा जाए तो कुल प्रगति के आधार पर ये 32वें नंबर पर आता है। देखिए ब्राज़ील डेफ लिम्पिक जो कोई प्रतियोगिता हुई उसमें राजस्थान के 7 खिलाड़ियों ने भाग लिया था ब्राज़ील के अंदर, और ब्राज़ील का शहर है कैसियस डू सुल, जिसमें 1 से 15 मई 2022 को ये प्रतियोगिता हुई। उसमें राजस्थान के 7 खिलाड़ियों ने भाग लिया। देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बात बनती है कि कौन से खिलाड़ी है, उनके नाम क्या है और ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो कई बार ये मिलान करने वाले प्रश्न आ जाते हैं। जैसे जयपुर के है अभिनव शर्मा, बैडमिंटन के खिलाड़ी है। अलवर के है अंकित कुमार, जो कि कुश्ती के खिलाड़ी है। सीकर के है कृष्ण कुमार, जो कि कुश्ती के है। जोधपुर की है राखी, जिनका टेबल टेनिस से संबंध है। बीकानेर की है वेदिका शर्मा, जो निशानेबाज है। उसके बाद में कोटा की है गुरांशी शर्मा, बैडमिंटन खिलाड़ी है। इस तरह के जो प्रश्न हैं आपको याद रखने होंगे। डॉक्टर अतुल गुप्ता, जो कि मॉरिशस में रह रहे थे और उन्होंने वहाँ अच्छा काम किया, उसके लिए उनको वहाँ से सम्मानित किया, प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। डॉक्टर अतुल गुप्ता यह सम्मान मॉरिशस के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराने की दिशा में उठाए गए प्रयासों और उनकी सफलता को देखते हुए प्रदान किया गया। देखिए मधुमेह रोग के मामले में विश्व के टॉप 3 देशों में शामिल मॉरिशस में एक पौधे का नाम आएगा स्टाविया को लेकर शुरू किया गया पायलट प्रोजेक्ट ने वर्तमान में एक विशाल रूप धारण कर लिया। देखो वहाँ की लगभग 60% आबादी है वो अपने घरों में स्टीविया पौधा है उसको लगाकर इसका उपयोग कर रहे हैं। और स्टाविया के उपयोग से मॉरिशस में डायबिटीज़ बीमारी को एक बड़े स्तर पर बढ़ने से रोकने में सफलता हासिल की है। देखो मॉरिशस है, वहाँ पे हमारे जो डॉक्टर है जिनका नाम डॉक्टर अतुल गुप्ता है, उनके द्वारा अच्छा प्रयास किया गया और वहाँ ये सम्मानित भी हुए। उनका नाम है डॉक्टर अतुल गुप्ता। कहाँ सम्मानित हुए? मॉरिशस में। उसके बाद में बात करते हैं जयपुर थिएटर फेस्ट, ये कोई खास नहीं है। रिवर बिन ये भी नहीं है। प्रिया पुनिया, देखिए प्रिया पुनिया जो खिलाड़ी है क्रिकेट की, राजस्थान की प्रिया पुनिया अप्रैल 2022 में आयोजित सीनियर महिला T20 नेशनल चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर बल्लेबाजी में द्वितीय स्थान पर रही। यानी ये जो प्रिया पुनिया है राजस्थान की, ये महिला T20 नेशनल चैंपियनशिप में उन्होंने बहुत ही अच्छा शानदार प्रदर्शन किया, जो बल्लेबाजी क्रम में उन्होंने अपना दूसरा स्थान हासिल किया था। उन्होंने 5 मैचों में 253 रन बनाए और प्रिया का सर्वश्रेष्ठ स्कोर था 74 नॉट आउट। चलो हमें ये इतना याद रखना है, प्रिया पुनिया है जो कि किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, और उन्हें महिला T20 नेशनल चैंपियनशिप में दूसरा स्थान मिला। उसके बाद में बात करते हैं राजस्थान की दिल की धड़कन है रहीस रासा। देखो रहीस भारती, राजस्थान की दिल की धड़कन है रहीस भारती, जो सीकर के है। आप थोड़ा ध्यान से सुने। रहीस भारती है जो सीकर के, इन्हीं पर कोई एक पुस्तक लिखी गई है। देखिए फ्रांसीसी लेखक है, उनका नाम है मार्टिन लेकोजो द्वारा लिखित उस पुस्तक में रहीस के अनछुए पहलुओं को उजागर किया। और रहीस है कौन? देखिए ये रहीस सीकर के धौंद गांव में जन्मे लड़के की जीवन यात्रा का वर्णन है इस पुस्तक में। और इस पुस्तक में ये दिखाया गया कि स्थानीय स्तर पर धौंद बैंड चलाने वाले रहीस भारती वर्तमान में पूरे यूरोप में स्टार बन चुके हैं। ये इन्हीं के जीवन पर लिखी गई पुस्तक है। राजस्थान के सीकर जिले के है रहीस भारती, जिन पर पुस्तक लिखी गई है मार्टिन लेकोजो यूरोप के, उनके द्वारा, और वो धौंद बैंड चलाने वाले हैं रहीस रासा। और ये पुस्तक फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। उसके बाद में शौर्य यादव, नाम देखिए शौर्य यादव, यंग साइंटिस्ट के रूप में है। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल हिंडोली बूंदी के 9वीं कक्षा के छात्र है शौर्य यादव, जिनको यंग साइंटिस्ट के तौर पर चुना गया है। यानी इसरो के युविका 2022 यंग इंडिया प्रोग्राम में देश भर में 150 जो छात्र चुने गए, उनमें इनका नाम भी शामिल है, जिनका नाम है शौर्य यादव, जो कहाँ के है? हिंडोली
बूंदी के 9वीं कक्षा के छात्र है और साइंटिस्ट के तौर पर इसरो में इनका चयन हुआ है, जो अभी वर्तमान में ट्रेनिंग लेने के लिए अहमदाबाद में जाएंगे 15 दिन की ट्रेनिंग लेने के लिए। उसके बाद में बात करते हैं, नीतीश बने समर मिस्टर राजस्थान। देखिए नीतीश है जो समर मिस्टर राजस्थान बने। अब समर मिस्टर राजस्थान होता क्या है, देखिए राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन द्वारा अप्रैल 2022 में आयोजित समर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में नीतीश रावत ने समर मिस्टर राजस्थान का खिताब जीता। यानी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप है जिसका नाम जो खिताब है वो है समर मिस्टर राजस्थान, और समर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप है, उसमें ये खिताब जीतने वाले हैं नीतीश। नीतीश का नाम है जो बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में कौन सा खिताब जीता है, समर मिस्टर राजस्थान। उसके बाद में जो मुझे ठीक लगे हैं प्रश्न, मैं उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। स्मार्ट शहरी योजना, केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटीज़ मिशन में देश के 100 शहरों के में राजस्थान के 4 ही शहर हैं जिनका नाम स्मार्ट सिटी के रूप में उजागर किए है। उस स्मार्ट शहर योजना में 4 शहर है, अजमेर, जयपुर, कोटा और उदयपुर। राजस्थान के जो 4 शहर है जो स्मार्ट शहर योजना में देश भर में 100 शहरों की सूची में शामिल हुए हैं, उनमें नाम है अजमेर, जयपुर, कोटा और उदयपुर। उसके बाद में बात करते हैं, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद, उसके अध्यक्ष कौन है? उसके अध्यक्ष होते हैं खुद जो मुख्यमंत्री है वो खुद होते हैं। यानी मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद है, उसके अध्यक्ष है मुख्यमंत्री स्वयं। उसके बाद में इसी के सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष है, उनका नाम है अरविंद मायाराम। राजस्थान में पुलिस व्यवस्था, देखिए अभी हाल ही में राजस्थान पुलिस व्यवस्था है वो अच्छी हो गई है। इसी के तहत देखिए राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां एसपी कार्यालय में अपराध और आपराधिक ट्रेनिंग नेटवर्क सिस्टम के माध्यम से मामले दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है। और ये देखो पोस्को एक्ट दिया हुआ है, उसकी जांच में औसत 87 दिन की जांच होती है औसत, वो उसकी समय सीमा घटाकर 41 दिन कर दी गई है कि इसमें जांच का समय बहुत कम समय में ही कर सकते हैं। देखो पोस्को एक्ट है जो यौन अपराधों यानी बच्चों के यौन अपराधों के संरक्षण के लिए संबंधित होती है। अब पोस्को एक्ट आपने सुना होगा जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। इसके तहत देखिए सामूहिक बलात्कार का मामले में 111 दिनों से घटाकर 48 दिन में मतलब इस तरह का निवारण होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान पुलिस व्यवस्था है वो अच्छी हो गई है। उसके बाद में बात करते हैं ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जो अभी हाल ही में कहाँ शुरू किया जा रहा है वो है जैसलमेर और बाड़मेर में। आप इतना याद रखें, ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है वो कहाँ शुरू हो रहा है, यानी बाड़मेर और जैसलमेर ज़िले के अंदर। बस इतना ही आपको याद करना है। उसके बाद में उर्मिला राजौरिया, अब ये है राज्य सहकारी विपणन संघ राजफेड। राजफेड है, उनके प्रबंधक निदेशक के रूप में उनको नियुक्ति मिली है। बस इतना याद रखना है। उसके बाद में देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन बनता है कर्नल किरोड़ी सिंह बेशला, नाम सुना होगा। गुर्जर आरक्षण में जो गुर्जर आरक्षण मिला है इन्हीं की बदौलत, यानी गुर्जर आरक्षण के पुरोधा कर्नल किरोड़ी सिंह बेशला जिनका अभी जयपुर में निधन हो गया 31 मार्च 2022 को। ये व्यक्ति जिन्होंने गुर्जर आरक्षण को, जो गुर्जर थे जो पहले ओबीसी में थे उनको एमबीसी में शामिल किया। इसके अलावा देखिए इनके कर्नल किरोड़ी सिंह बेशला जी खुद करौली ज़िले के हैं
1940 में जन्मे थे और उन्होंने 1962 में भारत और चीन के साथ युद्ध हुआ, उसमें उन्होंने भाग लिया था। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में उनके बहादुरी का परिचय उन्होंने दिया और पाकिस्तान में युद्ध बंदी के रूप में भी रहे हो। इसलिए सेना में सीनियर्स इन्हें जिब्राल्टर की चट्टान भी कहा जाता है। यानी जिब्राल्टर की चट्टान किसे कहा जाता है? कर्नल किरोड़ी सिंह देशला को। और उनके साथी कमांडो थे, इनको इंडियन रेम्बो भी कहा करते हैं। यानी इंडियन रेम्बो के नाम से कौन जाने जाते थे? कर्नल किरोड़ी सिंह देशला। इनके दो नाम हैं, जिब्राल्टर की चट्टान और इंडियन रेम्बो। उसके बाद में बात करते हैं फिटनेस डिजिटल विश्वविद्यालय। फिटनेस डिजिटल विश्वविद्यालय अभी जो हाल ही में मंजूरी मिली है वो कहाँ होगा? वो है जोधपुर में। बस इतना याद रखना आपको। फिटनेस डिजिटल विश्वविद्यालय है वो जोधपुर में स्थापना 21 अप्रैल 2022 को दी गई, यानी संशोधित राशि के तहत मंजूरी मिली है उसको। यानी कि फिटनेस डिजिटल विश्वविद्यालय वो जोधपुर में संभावित है खुलने की। उसके बाद में स्काउट गाइड राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव है, वो अभी 5 दिवसीय जनजाति महोत्सव का आयोजन किया गया। वो था कहाँ? स्काउट गाइड राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव। स्काउट गाइड राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव बांसवाड़ा। बस इतना ही याद करना है। अब इसी को एक बार दोबारा मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपका रिवाइज हो जाएगा। देखिए इसमें कि जो मई की क्रोनोलॉजी है इसमें हम प्रादेशिक पढ़ेंगे, जिसमें प्रादेशिक में हमने पढ़ा कि व्यस्तम जो एयरपोर्ट है उसकी सूची में, व्यस्तम जो एयरपोर्ट है उसकी सूची में जयपुर का जो एयरपोर्ट है वो कौन से नंबर का आता है? वो है 15वें नंबर का। बस इतना था। और अभी दूसरा था राजस्थान बॉर्डर पर जो रिट्रीट सेरेमनी होने वाली है, वो राजस्थान, पंजाब और पाकिस्तान की बॉर्डर पर तो हमेशा होती है, लेकिन अभी राजस्थान की बॉर्डर पर होती है। जो अभी करवाने वाले जो रिट्रीट सेरेमनी है वो बीएसएफ के जवानों के द्वारा की जाएगी। वो कहाँ? राजस्थान की बॉर्डर पर। उसके बाद में हमने बात की, मुख्यमंत्री ने किया हृदय रोग संस्थान शिलान्यास। वो जयपुर में मानसिंह सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में, यानी जयपुर के अंदर इनका शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, उसमें राशि की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 10 लाख रुपए कर दी गई है। और ये कब से शुरू है? 1 अप्रैल 2022 से शुरू है। उसके बाद में अमृत महोत्सव कार्यक्रम में राजस्थान है जो सबसे ज़्यादा कार्यक्रमों को संचालित करने वाला पहला राज्य बना। यानी पूरे देश में अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने में राजस्थान देश में 1 नंबर पे रहा है। उसके बाद में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये आपको बात हो गई, 10 लाख रुपए तक इसका किया गया है। उसके बाद में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस 16 अप्रैल। और उसके बाद में ये किया कि राजस्थान में जो पुलिस है उसका सर्वश्रेष्ठ थाना कौन सा है? तो वो हमने बात की कि राजस्थान में जो गंगानगर जिला है उसका एक थाना है जेतसर, वो पूरे राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ थाने के रूप में पुरस्कृत हुआ है। उसके बाद में नीति आयोग द्वारा राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में राजस्थान का कौन से नंबर का स्थान है? वो है 17वें नंबर का। उसके बाद में हम बात करते हैं लर्निंग लॉस। जो बच्चे कोरोना काल में महामारी के दौरान पढ़ाई से कमज़ोर रह गए थे, पढ़ाई कर नहीं पाई, उस लॉस को पूरा करने के लिए ब्रिज कोर्स चलाए गए SCERT द्वारा, जो उदयपुर में है उसके द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है। और 1 से 8 तक कार्य पुस्तकों का विमोचन किया गया। तो पहली के लिए था प्रथम, और कक्षा 2 के लिए था पल्लव, और कक्षा 3 के लिए था पहल, कक्षा 4 और 5 के लिए था प्रयास, 6, 7 के लिए प्रवाह और 8 के लिए था प्रखर। ये कार्य पुस्तकें थी जिसके तहत उनके जो लर्निंग लॉस है उसको ठीक किया जा सके। उसके बाद में हमने बात की लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए, लोक प्रशासन में किस व्यक्ति को उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया? तो उनका नाम था सिद्धार्थ सियाग, और वो कहाँ के कलेक्टर थे? चूरू के। ये आपको याद रखना था। और विधानसभा अध्यक्ष जो अभी है CP जोशी, इनके द्वारा 3 समितियों का गठन किया गया। वो समितियाँ कौन सी है देखिए? जनलेखा समिति गुलाबचंद कटारिया, प्राक्कलन कै समिति राजेंद्र पारिक, उसके बाद में प्राक्कलन ख दयाराम परमार।
और उसके बाद में बात की किसानों के ब्याज की दरें हैं उसमें 5% का अनुदान मिलेगा अगर वो ऋण लेते हैं किस बैंक से, भूमि विकास बैंकों से। ये हमने बात की। फिर हमने बात की खेल से संबंधित देखिए कि विवान कपूर है जो जयपुर के हैं, उन्होंने एक जो प्रतियोगिता हुई थी इटली के अंदर शॉटगन वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। उसके बाद में हमने बात की ब्राज़ील में डेफ ओलंपिक जो प्रतियोगिता हुई उसमें राजस्थान के 7 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनके नाम हमने अलग अलग किए थे। जयपुर के अभिनव शर्मा जो बैडमिंटन के थे, अलवर के अंकित कुमार कुश्ती के थे, सीकर के कृष्ण कुमार कुश्ती के थे, जोधपुर की राखी टेबल टेनिस से, बीकानेर की वेदिका शर्मा निशानेबाज और कोटा की गुरांशी शर्मा बैडमिंटन। उसके बाद में अतुल गुप्ता के बारे में हमने बात की जो डॉक्टर है, मॉरिशस में उन्होंने अच्छा काम किया। मधुमेह रोग के बारे में विश्व के टॉप 3 देशों में मॉरिशस को लेकर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उन्होंने वो जाने जाते हैं और उन्होंने अच्छा काम किया। इसके तहत एक जड़ी बूटी या यूँ कह सकते एक पौधे का नाम आया, उसका नाम है स्टीविया पौधा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में प्रिया पुनिया जो महिला T20 नेशनल चैंपियनशिप ने शानदार प्रदर्शन किया और वो 2 नंबर पे रही। उसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान के दिल की धड़कन जिसे कहा जाता है रईस भारती, उन पर एक पुस्तक लिखी गई थी और उस पुस्तक को लिखने वाले जिनका नाम था मार्टिन लेकेजो जो कि यूरोप के थे। उसके बाद में ये जो रईस भारती है ये धोंद बैंड चलाने वाले हैं। उसके बाद में हमने बात की शौर्य यादव जो कि 9th कक्षा के स्टूडेंट हैं जो कि इंडोली बूंदी के, इनका चयन हुआ था किसमें, जो इसरो में साइंटिस्ट के रूप में, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए अहमदाबाद गए हैं 15 दिन के लिए। उसके बाद में जो बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता है जिसमें राजस्थान के एक व्यक्ति है जिसका नाम है नितेश, वो बने हैं समर मिस्टर राजस्थान के खिताब उन्होंने जीता है। उसके बाद में हमने बात की स्मार्ट शहरी योजना। 100 शहरों की सूची में राजस्थान के 4 शहर है। 4 शहर है कौन कौन से, एक तो है अजमेर, एक है जयपुर, फिर तीसरा है कोटा और चौथा है उदयपुर। ये 4 शहर है जो टॉप 100 शहरों की सूची में राजस्थान के 4 शहरों का नाम है। उसके बाद में हमने बात की मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद के अध्यक्ष है खुद मुख्यमंत्री। उसके बाद में उपाध्यक्ष हैं अरविंद मायाराम। राजस्थान पुलिस व्यवस्था में हमने बात की, उन्होंने अच्छा प्रयास किए हैं। कुछ पॉस्को एक्ट है उसके तहत ही उन्होंने जो दिनों की संख्या उसको घटा के कम समय में ही मामले या जांच है वो त्वरित हो जाएगी। उसके बाद में हमारा ये प्रश्न बनता है ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जिसके तहत मरु उद्यान है उसमें ये शुरू किया गया। मरु उद्यान आपको पता है कहाँ है, जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर। उसके बाद में हमने बात की कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला जो कि राजस्थान में गुर्जर आरक्षण के पुरोधा रहे हैं। वो थे कहाँ के, करौली ज़िले के थे। ठीक है, उन्होंने गुर्जरों को OBC से MBC में लाए और उन्होंने जन्म उनका करौली में हुआ था। उन्होंने 1962 भारत और चीन के युद्ध में भाग लिया, 1965 भारत और पाकिस्तान के युद्ध में भाग लिया और पाकिस्तान में ये युद्धबंदी के रूप में भी रहे। इसीलिए सेना में इनके 2 नाम भी है। देखिए, इन्हें जिब्राल्टर की चट्टान भी कहा जाता है और इसे इंडियन रैम्बो भी कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला को। उसके बाद में हमने बात की फिटनेस डिजिटल विश्वविद्यालय जो अभी मंजूरी मिली है वो कहाँ मिली है, जोधपुर के अंदर। और उसके बाद में स्काउट गाइड राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव जिनका अभी 21 से 25 अप्रैल 2022 में आयोजन किया गया, वो कहाँ किया गया, वो है बांसवाड़ा में। स्काउट गाइड राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव बांसवाड़ा के अंदर। उम्मीद करता हूँ जो मई माह की क्रोनोलॉजी है आपको समझ में अच्छी आई होगी। इसी तरह आगे वीडियो बनाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।